एक टाइम था जब टैलेंट वायरल होता था। आजकल क्लीवेज वायरल होता है। पहले क्रिएटर्स कंटेंट बनाते थे और अब कंट्रोवर्सी, वल्गैरिटी और शॉक वैल्यू बेची जाती है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? ये सब नॉर्मल हो चुका है। इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब शॉर्ट्स खोलो, हर दूसरी वीडियो में ये फेक रोमांस या ओवर सेक्सुअल कंटेंट या चीप अटेंशन वाला सीइंग एक्ट देखने को मिलता है। और शॉकिंग पार्ट, इस रेस में सिर्फ स्मॉल क्रिएटर्स नहीं बल्कि बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के उस डार्क कंटेंट कल्चर की जहां व्यूज के लिए लोग डिग्निटी तक बेचने को रेडी हैं। और वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि ये सिर्फ क्रिंज कंटेंट नहीं है, ये डायरेक्टली नेक्स्ट जनरेशन को डैमेज करने का अफेक्ट है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो थोड़ी बोल्ड होने वाली है बट बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ऑनेस्टली किसी को तो इस टॉपिक पर बात करनी पड़ेगी। मैंने किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट जब पब्लिकली प्लेटफॉर्म पर कंटेंट आता है तो पब्लिक डिस्कस भी होता है। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में हम एक ऐसी रियलिटी डिस्कस करेंगे तो शायद आप लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे। वाई दिस कंटेंट इज एक्सप्लॉइटिंग। सबसे पहले एक सवाल, आखिर लोग इतना वल्गर कंटेंट देखते ही क्यों हैं? सिंपल आंसर, डोपामाइन। सोशल मीडिया एल्गोरिदम को सिर्फ एक चीज चाहिए, अटेंशन। चाहे अटेंशन टैलेंट से आए या बॉडी शो से आए, एल्गोरिदम को फर्क नहीं पड़ता। और क्रिएटर को ये बात समझ आ चुकी है। आज अगर कोई क्रिएटर जेन्युइनली इन्फॉर्मेशन कंटेंट बनाता है, उसके व्यूज 5K आते हैं। लेकिन कोई रैंडम क्रिएटर वल्गर डांस, एक्सपोजिंग थंबनेल या फेक रिलेशन ड्रामा डाल दे, मिलियन व्यूज। और फिर स्लोली क्रिएटर को अटेंशन मिल जाता है, और यही अटेंशन तो उन्हें चाहिए होता है। पहले एक बोल्ड रील, फिर थोड़ा और वल्गर, और फिर ज़्यादा शॉकिंग। और धीरे धीरे कंटेंट क्रिएटर नहीं, अटेंशन एडिक्ट बन जाता है। हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेकर बात करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम ले सकते हैं सोफिया अंसारी टाइप का कंटेंट। अब बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की, जो कि है सोफिया। आप अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो चांस है कि आपने इनका कंटेंट एक ना एक बार तो देखा ही होगा। इनका नाम बार बार कंट्रोवर्सीज में आता है बिकॉज ऑफ हाईली सजेस्टिव रील्स, रिवीलिंग कंटेंट और शॉक बेस्ड एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी। और दिक्कत सिर्फ कपड़ों में नहीं है, इशू ये है कि ऑडियंस का ह्यूज पोर्शन माइनस को होता है। जब एक क्रिएटर बार बार इंटेंशनली प्रोवोकेटिव कंटेंट पुश करता है तो एल्गोरिदम उसे और बूस्ट करता है। रिजल्ट्स टीनेजर के लिए ये नॉर्मल कंटेंट बन जाता है, और फिर रियल टैलेंट बैकग्राउंड में चला जाता है, क्योंकि चीप कंटेंट फास्टली ग्रो होता है, वायरल होता है। एग्जाम्पल नंबर 2, मुस्कान कारिया। दूसरा एग्जाम्पल मुस्कान कारिया। अब यहाँ भी सेम पैटर्न देखने को मिलता है। ओवर ड्रामेटिक रील, सगेस्टिव एक्टिंग, अटेंशन ग्रेबिंग एडिट्स और ऑडियंस को इंटेंशनली टीज करने वाले कंटेंट स्टाइल। और सबसे शॉकिंग चीज, आजकल क्रिएटर को पता है एग्जैक्टली किस टाइप का थंबनेल, बॉडी लैंग्वेज या क्लिप ऑडियंस को रोकेगी। और ये पूरा साइंस बन चुकी है। मतलब कंटेंट कम, साइकोलॉजिकल ज्यादा यूज हो रहा है। और फिर फैंस ब्लाइंडली डिफेंड करते हैं कि सेइंग उनकी मर्जी, बिल्कुल मर्जी है। लेकिन जब कंटेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है और करोड़ों लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका सोशल इफेक्ट भी डिस्कस होगा। लेकिन गाइस रुक जाओ, बड़े इन्फ्लुएंसर्स तो फेमस है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी वो डेंजरस ट्रेंड जो स्मॉल क्रिएटर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है। एग्जांपल नंबर 3 के साथ, स्मॉल क्रिएटर ट्रेंड। इंस्टाग्राम पर आज हजारों स्मॉल क्रिएटर्स सिर्फ वायरल होने के लिए चीप पब्लिक प्रैंक्स और वल्गर रील्स बना रहे हैं। जब मेट्रो में ऑकवर्ड डांस, कभी पब्लिक प्लेस में क्रिंज रोमांस एक्ट, कभी इंटेंशनली एक्सपोजिंग आउटफिट पहनकर रिएक्शन फार्मिंग। और प्रॉब्लम ये है कि ये लोग वायरल होने के लिए कुछ भी करने को रेडी हैं। कई बार तो क्लियरली दिखता है कि क्रिएटर अनकंफर्टेबल है, बट व्यूज के प्रेशर में ये सब कर रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है एक रील वायरल हो गई तो लाइफ सेट। और ऑनेस्टली सोशल मीडिया ने ओवरनाइट फेम का इल्यूजन क्रिएट कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 4, फेक कपल लाइव स्ट्रीम कंटेंट। और फोर्थ एग्जाम्पल, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अननोन क्रिएटर फेक कपल कंटेंट और बॉर्डरलाइन वल्गर लाइव स्ट्रीम करते हैं। टाइटल होगा कि गर्लफ्रेंड प्रैंक गोन रॉन्ग, रूम टूर, लेट नाइट लाइफ, और वीडियो के अंदर चीप फ्लर्टिंग, सेक्सुअल हिंट्स, और व्यूज लाखों में। क्यों? क्योंकि ऑडियंस का एक बड़ा सेक्शन क्यूरियोसिटी और लस्ट बेस्ड कंटेंट कंज्यूम करता है, और क्रिएटर को पता है कि कंट्रोवर्सी, सेक्सुअलिटी, एंगेजमेंट। इसलिए आजकल जेन्युइन क्रिएटर स्ट्रगल करते हैं और चीप कंटेंट क्रिएटर ओवरनाइट ग्रो कर जाते हैं। डीपर एनालिसिस, सस्पेंस। लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है। सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बच्चों का टीचर बन गया है। 10-12 साल के किड्स रील स्क्रॉल करते हैं, और जब उनको हर दूसरी रील में वल्गर डांस, बॉडी एक्सपोज, फेक रिलेशनशिप और चीप ह्यूमर दिखेगा तो उनका माइंडसेट वही वैसा ही हो जाएगा, वैसा ही शेप ले लेगा। उन्हें लगेगा कि अटेंशन पाने के लिए टैलेंट नहीं, बॉडी चाहिए, रिस्पेक्ट नहीं, कंट्रोवर्सी चाहिए। और ट्रस्ट मी, ये फ्यूचर के लिए डेंजरस साइन है। इमोशनल कंक्लूजन,
एथिकल प्रॉब्लम मॉडर्न क्लोथ्स या कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब क्रिएटर नोइंगली वल्गर और बिजनेस मॉडल बन जाता है, जब व्यूज के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज होती है, जब ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है, चीप कंटेंट दिखाया जाता है, और सबसे ज्यादा अफेक्ट पड़ता है यंग जनरेशन पे। बच्चे जो अभी रियलिटी और इंटरनेट का डिफरेंस को समझ नहीं पाते, वो कंटेंट को नॉर्मल मान लेते हैं, असली मान लेते हैं। इसीलिए एज अ ऑडियंस हमें भी रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, क्योंकि जिस कंटेंट को हम व्यूज देते हैं वैसे ही क्रिएटर इंटरनेट पे ग्रो करता है। अगर हम सिर्फ वल्गैरिटी को वायरल करेंगे तो रियल टैलेंट पीछे रह जाएगा, खत्म हो जाएगा, और सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं सिर्फ अटेंशन मार्केट बन जाएगा। अगर आप भी मानते हो कि सोशल मीडिया डेंजरस डायरेक्शन में जा रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या इंटरनेट पे वल्गर कंटेंट की लिमिट होनी चाहिए? जाने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ट्रेंड नहीं, उनके पीछे की रियलिटी पे डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।